इतने शॉकिंग लव असाइनमेंट के बाद अब नहीं पता लव एग्जाम में क्या होने वाला है। रेडी होने के बाद जब हम टास्क पर पहुंचे तो वहाँ पे कुछ और ही था। स्विमिंग पूल में कुछ बोर्ड्स रखे हुए थे एंड वहाँ पे 2 टेलीफोन बूथ थे। सब अपना मैनिपुलेट करने लग गए, दिमाग चला रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। 2 फोन्स हैं, पूल है, पूल के अंदर वुडन प्लैंक्स हैं, अब हमें ऐसा क्या करना है। Hello and welcome to MTV Love School Season 2 and welcome to your love exam, Love Pool. आप लोगों को कल के वोल्ट्स याद हैं? कल का हमारा असाइनमेंट जो था काफ़ी हार्डकोर असाइनमेंट था, तब भी हमने कम्युनिकेशन की बात की थी और आज हमारे लव एग्जाम में, लव पूल में भी हम कम्युनिकेशन की बात ही करेंगे। ऑब्वियसली पार्टनर्स के अंदर कम्युनिकेशन कैसा है कैसा नहीं। हमारे दिमाग में चल रहा था कि यार अब कौन सा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट असाइनमेंट के थ्रू हम सब के सब हिल चुके थे। जितना आप बोलते हैं अगर उतना ही आप सुनेंगे वापस, दैट मेक्स ग्रेट कम्युनिकेशन। जब आप नहीं सुनते हैं तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ क्रिएट हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू टुडेज लव एग्जाम, लव पूल। बहुत ही सिंपल सा टास्क है। आप ये टुकड़े देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? फ़ोन बूथ। ना, दरवाज़ा। कोई कह रहा है कि भाई इससे आपको फ़ोन बूथ बनाना है, कोई कह रहा है ब्रिज बनाना है, कोई कह रहा है अलमारी बनानी है। तो अब सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। Okay, Karan, just tell them what it is. ये एक बेड है जिसे लड़कियों को असेंबल करना है। I expect that we will enjoy together in swimming pool, but not. 2 लड़कियां एक साथ इस लव एग्जाम में पार्ट लेंगी एट अ टाइम और दोनों को अपने बॉयफ्रेंड्स की इंस्ट्रक्शंस से इन बेड्स को असेंबल करना है और आपके पास 30 मिनट है। लेकिन इस बिना पैर के पलंग का मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपके बॉयफ्रेंड्स के पास है, जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो जब मैंने कहा था कि इक्वल टॉकिंग एंड इक्वल लिसनिंग मेक्स ग्रेट कम्युनिकेशन, आज हम उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। लड़के लोग यहाँ पर नहीं होंगे। लड़के लोग आपकी फेवरेट डिवाइस पे होंगे आपके साथ, दैट इज योर बिलव्ड फोन। हमारे जितने भी असाइनमेंट्स या लव एग्जाम्स हैं वो डिज़ाइन की गई हैं ताकि हम उन्हें बता सकें थ्रू एग्जाम्पल्स, नॉट जस्ट प्रीचिंग, कि उनके रिलेशनशिप की नेचर किस तरह की है। लड़के लोग कहीं दूर होंगे, आपको देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। एक और चीज़ है, जब आप लोग बेड बनाने की कोशिश कर रही होंगी उस वक्त सभी लाइनें खुली होंगी। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की नहीं, आप दूसरों के बॉयफ्रेंड्स की आवाज़ भी सुन सकती हैं। यहाँ पर एक कैच था कि जब आप ये कन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो उस टाइम पर सामने वाला पार्टनर भी अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ बता रहा होगा, और अगर उसकी वॉइस आपके पार्टनर से तेज है तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और आप आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दिस इज गोना बी अ रियल टेस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। यार लव असाइनमेंट में एक कपल ऐसा था जो कि बहुत बहुत अच्छी तरह से एक अलग लेवल पे जाके एक्सप्रेस कर रहा था। भव्या, आपने पहली बार खुल के बात की, अपने बारे में बताया, जो ओपिनियंस फॉर्म हुए थे सबके ऊपर, उन्हें तोड़ने पर मजबूर कर दिया हम लोगों को, एंड राशिका इज वेल। तो आपको एडवांटेज देना तो बनता है और आपका एडवांटेज ये है कि आप आखिरी में जाइए। हमें बहुत अच्छा लगा that at least we performed something. हमने कभी परफॉर्म नहीं किया था इतना अच्छा। I'd like to wish you all the best for Love Pool, guys. Remember, communication, communication, communication. I was sure that this task will be not successful because we
not good, especially by phone talking, and he is not good in explanation. जब हमारा चांस आया तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट थे मेरे अंदर एंड ही सेड कि तू जा, कुछ नहीं, जस्ट क्लोज योर आईज, क्लोज योर माइंड, क्लोज योर ईयर्स, बस मेरी आवाज़ सुन, जो मैं बोलूँगा वही कर। हेलो 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 पाशा, हाँ बोलो। यू सी प्लेन होगा, प्लेन हेडबोर्ड निकल देखो। एक हेडबोर्ड है जिसमें अबे यार तेज से बोल कि कुछ सुनाई नहीं। आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, एक बंदा बोलो, एक बंदा बोलो। I don't know. I have no idea. There is a board, Pasha. What? Like 6-8 minutes, I'm just stand listening this, like nothing I can understand. Then bam. पाशा, don't disconnect the हेडबोर्ड जैकलीन, जो तू एंकल वाले देख रही है उसको अटैच करने के लिए बीच के लिए हाँ, हेलो, हेलो, हेलो। देख क्या जोड़ेगा। इतने दिनों बाद इनकी आवाज़ फ़ोन पे सुन के मैं फ़ोन पे ही रह गई थी 10-15 मिनट के लिए। मैं गई नहीं बेड बनाने के लिए, ये मुझे समझा रहे थे अच्छा तुम्हें ये करना है, ये करना है, वो करना। Just turn around to me. If you stay on the phone the whole time, आप टास्क कैसा कर सकते हैं? मैं वरुण से बात करने में इतना खो गई थी कि पाशा ने लीड ले ली। That bed was really heavy. That part details. So from start I was like, how I will make it? Girls, I have to remind you that you have 30 minutes and you are wasting so much time. Get to work! मुझे पता था कि अगर एक दूसरे से अगर हम बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं मे भी शायद हम बेड बनाने में लेट हो जाए। अरे जस्ट पिक अप द फोन। Hello. When I'm calling, pick up my phone. He was this much irritated. I'm shouting like He hell. shouts from up. I hear how he shouts, pick up the call, pick up the call. Can I make? I understood how to make. Can I make? Okay, okay. Listen to me, Jacqueline, come on the call. If you have any Jack, just come right now. Okay, on the okay, call. okay, okay, okay. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था क्योंकि उस टाइम पर वरुण भी अपने पार्टनर को समझाने की चिल्ला चिल्ला करके कोशिश कर रहा था। अरे मेरे जान जल्दी आ, कहाँ गया? हाँ बोलो बोलो, सुनो सुनो सुन, अब सुन, मेरी बात सुन। हाँ। जो हेडबोर्ड होता है मैं दोबारा फ़ोन के पास गई, दोबारा इन्होंने मुझे समझाया। अब वहाँ पे लिखा था हेडबोर्ड, फुटबोर्ड, जो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं ऑब्वियसली कारपेंटर तो हूँ नहीं, ना तो मैं बेड बनाती हूँ, ना मुझे पता है क्या है। मैंने इसको बोला ठीक है मैं बेड बनाती हूँ, आप फ़ोन पे ही रहना, मुझे कोई भी ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊँगी। Pasha, what you doing? Pasha. जैकलीन ने भी तो फोन होल्ड पे रख, ऑफिस वाली है। मैंने फ़ोन उठाना मिस कर दिया था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी उसको स्क्रूज में लगाने के लिए। वो स्क्रूज लग नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल था लगाना। वो जो प्लाइज मिला था वो तो किसी काम का नहीं था, हमें अपने हाथों से ही स्क्रूज लगाना था। I and Jacqueline, we are almost done together to making a bed. फिर जब पूरा बेड बन गया मुझे समझ में आया कि एंड में एक प्लैंक रह गया था। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने साइड के 2 पट्टे टेढ़े लगा दिए थे, मुझे उनको उल्टा करना था। सुन, अभी तक कहाँ तक बना? हेलो। पूरा बेड बन गया लेकिन उल्टा बन गया। पूरा बेड बन गया लेकिन उल्टा बन गया। जी पाशा, योर बेड इज डन।
I was very happy that my bed was finally completed. पाशा का बेड कंप्लीट हो गया था, मेरा भी बेड कंप्लीट हो गया था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि बेड उल्टा बना है और मेरे पास सिर्फ 4 या 5 मिनट थे तो मैंने गिव अप कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं पूरे बेड को डिसमेंटल करूं और दोबारा बनाऊं। हमारा यही था कि हाँ, हमें बस पीसफुली करना है, बहुत अच्छे Ranji, pick up the phone. यार फोन तो उठाओ, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से सुनेंगे ये? मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है रांझी। मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे कि रांझी लिसन, बोर्ड को साइड रेल पे अटैच करना है, पैरेलली। मुझे नहीं समझ आ रहा है। हेलो हाँ मैंने साइड सेलेक्ट करे हैं। 6 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है। मैंने इसको समझाना स्टार्ट किया कि 7 पार्ट्स हैं, पहले 7 पार्ट को इकट्ठा असेंबल करके देख कैसे बन रहा है। इसने उसी बात को सुन के जल्दी से असेंबल करके स्टार्ट किया, और उधर वहाँ पे रांझी उससे बात ही करे जा रही थी, तो मेरे को इतना पता था कि ये कर जाएगी। बिना सुने फोन रख दिया यार, पागल है यार ये। यार पहले तो रंजना मेरा फ़ोन उठा ही रही थी, एंड अब उसने मेरा फ़ोन उठाया तो बिना इंस्ट्रक्शन सुने उसने फ़ोन रख दिया। मैं इतना इरिटेट हो गया था, आई डोंट नो वो ये टास्क कैसे करने वाली थी। रांझी फोन तो उठाओ यार। उसके पैनल से मेरा फ़ोन टेलीफोन स्टैंड गिर गया और स्क्रूज मेरे सारे पूल में गिर गए। टोटल 8 स्क्रूज थे और टोटल सिर्फ 4 स्क्रूज बचे थे, तो मेरे को बहुत मुश्किल से मैंने चारों स्क्रूज लगाए। मुझे पता था कि सोफिया को अगर मैं ज़्यादा फ़ोन करता रहूँगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, उसका दिमाग 2 जगह पे घूम जाएगा। मैंने पहले उसको बोला था, जहाँ जहाँ तेरे को प्रॉब्लम होगी तू मेरे से पूछती रही हो कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना। दूसरी साइड हेडबोर्ड होता ही नहीं है रांझी। हेडबोर्ड सिर्फ एक, हेडबोर्ड का मतलब क्या होता है, एक ही साइड पे होना। हेलो रांझी लिसन यार, फिर बिना सुने फोन रख दिया। हेलो क्या बना रही हेलो ग्लास रख रही हूँ रांझी। ठीक है, 7 स्टेप्स हैं, बैठ के पूरे गिन लियो। 8 है मेरे पास। 7 होने चाहिए, पागल है क्या? 8 कहाँ से ले आई? एक रांझी का होगा, रांझी कैसे है? एक छोड़ दे। मैं बता रहा हूँ, पहला क्या है, हेडबोर्ड, प्लैंक्स, बोल्ट्स और ये टूल्स, ठीक है? हेलो मैंने बेड सोफिया से पहले फिनिश कर लिया था, पर करण आया और उसने बोला कि मेरे को स्क्रूज भी डालने हैं। आई हैव टू स्क्रू इट। Done? Screws. और स्क्रूज थे आपके पास? नहीं, बिकॉज बाकी स्क्रूज इसके अंदर चले गए। Fair enough. क्या तो मुझे बताओ। हेलो हेलो हो गया हेलो डन, हो गया।
मैंने बोला हो गया, और वो अभी तक वहाँ पे उधर बैठे बैठे भुवन बोल रहा है हेलो रांझी 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 रांझी, और मैं बोल रहा इसका खत्म भी हो गई इतनी जल्दी। मेरे को बहुत क्वीन वाली फीलिंग आई जब मैंने अपना टास्क पूरा किया, और उस टाइम पे मैं बेड पर लेट गई। मैंने कहा अब रांझी को मैं आराम से लेट के देखूं कैसे तुम बेड बना रही हो। ओके, आई एम द क्वीन। Somebody answer the phone. रांझी, he's on the line, please उसके इंस्ट्रक्शंस सुन लो एक बार। रांझी, कैन यू हियर मी? Time's up. मेरी आवाज़ नहीं सुन रही। हाँ हाँ, ठीक है 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 ठीक है, बोल के फ़ोन काट दिया। इंस्ट्रक्शंस तो सुनो भाई, आपको कोई चीज़ बोली जा रही है, यहीं लैग करते हैं हम कम्युनिकेशन में। हेलो, मोनिका पहला हेडबोर्ड निकाल, हेडबोर्ड में एक नाक जैसा ए या 1 कौन सा है? ए ओके 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 ओके। ए निकाल, फिर बी निकाल, फिर सी। मोनिका, मोनिका आपका बॉयफ्रेंड। तुमसे बात हो गई है बाबा। मोनिका को तुमसे बात नहीं करनी। काम करता है, आराम से बैठ, जब उनको जरूरत होगी ना तो फोन नहीं उठाएंगे। आप ढूंढते रहे किससे बात करनी। चल चल, रॉक पेपर सीजर करो। चल रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गया भाई। रॉक पेपर सीजर। चल हम लोग समझ नहीं पाए कि वो कम्युनिकेशन का टास्क है, और हमने कहीं ना कहीं पूरा फोकस बेड बनाने पे लगा दिया। कौन बोल रहे हैं? मोनिका, मोनिका को बुलाओ प्लीज, मोनिका को बुलाओ। मोनिका, क्या छोड़ा तूने? हेलो बेबो, ओ बेबो। अब बीबी जरूरत नहीं।
प्लीज जल्दी बोलो। खाली इतना बताओ तुम क्या कर रही हो अभी? मैंने उल्टा लगाया बेड, मुझे पता है। ओके तो पहले देखो, पहले सर के इधर का लगाना है। मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, तुम एक बार स्टेप सुन लो, हो सकता है तुम एक स्टेप मिस कर लो। ओके, सर के इधर का एक बार लगा देना, फिर अरे राम, भले ही मैंने उल्टा लगाया था, फिर भी मैंने जल्दी से इसको सीधा करके सब अरेंज कर दिया था। ओके डन। टाइम के अंदर हमने ख़त्म किया, बट हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। इनको फ़ोन उठाने में क्या प्रॉब्लम था। क्या लगता है आप लोगों को, आप लोगों ने टास्क कैसा किया? मतलब आपने जो पलंग बनाए हैं, आपको लगता है कि आपने सही बनाए हैं? प्रॉब्लम ये है कि यार आप लोग सुनते नहीं हैं। कम्युनिकेशन का टास्क है और सबका फोकस पलंग पे है। फोन बजता जा रहा है, बजता जा रहा है, बजता जा रहा है। लड़कियां फोन नहीं उठा रही हैं। कम्युनिकेशन किया तुम लोगों ने। This was your love pool love exam. And by our standards, I am going to be very surprised if anyone passed. Anyone passed? ये तो हमारी फोन लाइंस पता करेंगी कि क्या हुआ क्या नहीं। तब तक के लिए जाइए और सोचिए, याद रखना कि इसके बाद जजमेंट नाइट होती है। See you later, guys. Hello and welcome to MTV Love School Season 2 and welcome to your judgment night. And welcome for the first time to Judgment Night, Sophia and Shivam. थैंक यू। शायद आप जानते होंगे कि आज मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ क्यों है, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जब आप नहीं कर पाते, बेवकूफ़ियाँ करते हैं, तो हमें दुख होता है। सो आज मैं थोड़ा सा ऐसा ही रहूँगा। कभी कभी हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं और लोगों को सुन कुछ जाता है। That's why communication is important. Effective communication can bring wonders to your life. आप कितना बोलते हैं और कितना सुनते हैं बहुत important है। इसीलिए हमने आज का लव एग्जाम रखा था। And what a disaster that turned out to be. आप सब इतने immature लग रहे थे, इतने बड़े बेवकूफ़ लग रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की आप लोगों ने। It was a major setback. मुझे एक बात बताओ यार, आप लोग सब एजुकेटेड हैं, सब मैच्योर हैं, फिर आपने कैसे सोच लिया कि मुद्दा एक बेड बनाना है? जब मैं ये इतने बड़े बड़े भाषण दे रहा होता हूँ कम्युनिकेशन को लेके, आपस में बात करने को लेके, एक दूसरे को समझने को लेके, तो कैसे सोच लिया आपने कि रुक यार, मैं तुझसे बात बाद में करती हूँ, पहले मुझे बेड बना के टास्क जीतने दो। Are you guys serious? You know what disappoints me the most? Especially as love professors, आपको पता है? You have done so many exams and assignments with us. हमको लगा कि we're getting somewhere. You're opening up. You're letting it out. कुछ हो रहा है for the better. And then guess what? Today, you embarrassed all of us. And here are two new people, a new couple who's just joined us. And they beat you with flying colors. Guys, 30 मिनट का टाइम था कम्युनिकेट करने का और एक बेड को इकट्ठा करके बनाने का। 16 मिनट्स। Very, very proud of you two. आज लव स्कूल पे मैं कुछ ऐसा करूँगा जो आज तक पहले
कभी नहीं हुआ। थैंक्स टू यू गाइस। आज मैं आप सबको बॉटम लिस्ट में डालता हूँ। ऑफ कोर्स शिवम एंड सोफिया के अलावा आज आप में से कोई भी घर जा सकता है। मैं आप सबको एक मौका देता हूँ, यहाँ से जाने से पहले अपने पार्टनर से माफ़ी मांगिए। ऑनेस्टली ये आखिरी मौका है आपके पास रिडेम्पशन का, आखिरी मौका है एक्सप्लेन करने का, कम्युनिकेट करने का। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। शुरू करते हैं। भव्या, रशिका। रशिका, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक टास्क में इसलिए अच्छे से परफॉर्म नहीं किया क्योंकि आई एम सॉरी, बट लास्ट आपने माफ़ी कब मांगी थी और किससे मांगी थी? क्या आप रियलाइज भी करते हो कि आपने कोई गलती की है उसके लिए आपके रिलेशनशिप में? रसिका, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट टास्क में माफ़ी मांग रही है। ये एटीट्यूड होता है माफ़ी मांगने का? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या रियलिटी शो में मतलब क्या जीतने आए हो कि क्या बकवास करने आए हो? क्या करने आए हो? चलिए छोड़ दीजिए, इनसे बात नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, इसने मुझे हमेशा से रोका है। जो मेरे गलत फ्रेंड्स थे, मैंने कभी नहीं समझा है कि कौन गलत है कौन क्या है। मुझे ऐसा लगता था सभी अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मुझसे प्यार करते हैं। इसने हमेशा से मुझे बोला, बेबे मत कर, ये लोग गलत है, ये लोग सिर्फ तुझे यूज़ कर रहे हैं दोस्ती के लिए, सिर्फ इंजॉय करने के लिए, जो मैं कभी नहीं समझ पाई। हमेशा से इसने बोला और एंड में मुझे धोखा ही मिला है। एंड में सबने अपनी असलियत दिखाई दी मुझे कि कौन क्या है कौन क्या है। आज मुझे फील हो रहा है कि मैं गलत थी। मैं हमेशा के लिए हमेशा से इससे लड़ती थी, नहीं तू गलत है, मेरे दोस्त ठीक है, मेरे भाई ठीक है। कोई गलती की वजह से नहीं कह रहा, या कोई रीज़न की वजह से नहीं कह रहा है, या मैं गलत हूँ इसलिए नहीं कह रहा। आई एम सॉरी कॉज मेरी वजह से जितनी बातें को हर्ट हुआ। आई एम सॉरी फॉर दैट। पाशा, खेमराज। Pasha, really I want to say sorry that I always without any reason I shout on you. I want to abuse you. I cannot make any difference where I have to shout, where I have to say something. I always try to put myself upper that I am right. You have to understand, I'm always doing this thing. But really, I want to say sorry that without any reason, I know because of my anger, I shout on you. If you can, please forgive me. Raj, I also want to say sorry because I am the one who doubted you, who gave up on you. I thinking that I can do better than you and I can do things by myself. That's why I'm not listening to you. I just cut the call, I close my door and doing. Then I'm doing mistake. I'm coming back to you and saying sorry. And in your anger issue, I also not supporting you. I telling that by yourself you have to put this anger down. Because I'm always coming to share that time, that I have moment. to support you. When you're angry, I have That to support you. I to put want it you down. that time. I want you that time. That's why I come to you. I know.
it's very bad that इस एक्सरसाइज को प्लीज़ अपने खुद के बेनिफिट के लिए कीजिएगा। मत सोचिएगा कि यार हम में वो नहीं आ रहा जो उनमें आया था, या हम वो बात नहीं कर पाए जो वो कर पाए थे। आप सब इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग रिश्ते हैं आपके। हमारे आज के नंबर 1 रैंकिंग कपल हैं और अब आप डिसाइड करेंगे वो 3 कपल जो आपके हिसाब से बॉटम 3 में होने चाहिए। Sorry guys, the competition has started. Well, अब एक ही तरीका बचा है। बेसिकली आपको हमें कन्विंस करना है, बताना है कि आप क्यों रहेंगे यहाँ पर बाकी दोनों कपल्स की जगह। Funnily enough, the way to save yourself is communication. First step. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हमने एक बार चीट की है, हमने माफ़ी मांगी है, अपॉलॉजीज दी है कि यार वो चीज़ दोबारा नहीं होगी। इन टर्म्स ऑफ टास्क वी हैव परफॉर्म्ड, वी हैव शोड दैट हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर इन टर्म्स ऑफ कपल। जो किया है साथ मिल के किया है, गलती मानी है साथ मिल के मानी है। अगर हम यहाँ रहते हैं, दैट्स अ प्रॉमिस, विल नेवर एवर लेट एनीवन डाउन। बट अपना पॉइंट प्रूव करूँगा, गलत होऊंगा आई एक्सेप्ट द फॉल्ट, अगर सही होऊंगा आई प्रूव माई पॉइंट। और यहाँ हम एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तुम लोगों से लड़ने नहीं आए हैं। हनी, अर्शिया, मैं यहाँ सिर्फ इसके लिए आया था और इससे मैं कहीं ना कहीं तक दिल जीत चुका हूँ और जीतना जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ थ्रू इनके। और आप अगर आप लोग चाहोगे तभी वो पॉसिबल है। जैसे कि मोनिका ने मुझे आज कहा कि मैंने तुझे फील किया, कल मैंने तुझे फर्स्ट टाइम समझा कि तू क्या है, पहले मैंने कभी समझा नहीं तुझे। तो मैं इसलिए उससे नहीं, मैं सबसे कहना चाहूँगी कि हमें एक चांस दे, हमें एक मौका दे। राशिका, भव्य, ये हम दोनों का पहला रिलेशनशिप है, मतलब मेरा पहला रिलेशनशिप है और 6 ही महीने हुए इसमें मुझे। तो मैं चाहता था कि जब मेरा पहला हुआ उसमें कुछ ब्रेकअप वगैरह नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे नहीं पता मैं और भव्या कैसे फिजिकली वी आर स्ट्रॉन्ग और नॉट, पर हम लोग ने जितना परफॉर्म किया है अपने बेस्ट लेवल तक परफॉर्म किया है। मैंने सबके साथ अच्छे मेंटेन किया रिलेशन, आपके साथ भी कुछ गलत नहीं किया। अगर तुझे अभी आज कुछ लगा तो मैं बता रही हूँ कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। सोफिया, शिवम, आपको क्या लगता है कि आज यहाँ से किसको जाना चाहिए? जस्ट नेम्स, दैट्स इट। राशिका एंड भव्या। आप? जैकली एंड भव्या।
जैकलिन एंड वरुण। भव्य राशिका। जगनूर मोनिका। राशिका एंड भव्या। भुवन रंजना। सर भव्य एंड रशिका। पाशा खेमराज। भव्या एंड रशिका। आप किसको निकालना चाहेंगे? We would like to quit. Don't give me this and give me a name. मुझे नहीं पता, but आज इसने किसको निकालेंगे? जैकलिन और वरुण। क्यों रो रही है राशिका? मैम मैं इन लोगों बिकॉज भव्या वाज स्लीपिंग, आज हमारी लड़ाई हुई थी तो आई जस्ट वेंट टू जगनूर रूम। मैं बैठ के मस्ती कर रही थी एंड ये मुझ पे एलिगेशन लगा रही कि मैं जगनूर के पास बैठी थी। मैं बस ये बोल रही थी कि आई वॉज इन द रूम और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब भव्या वॉजंट देयर और लाइक भव्या वॉजंट देयर, ही वाज स्लीपिंग। ओके ही वाज स्लीपिंग। तो फिर वो मतलब सबसे वहाँ पे रूम में जो लड़के हैं उनसे बहुत क्लोज हो रही थी। Are you trying to say कि she was flirting? Flirting. लिसन, देखो औकात में रहो, मुझे सब पसंद नहीं है, ठीक है? तुमने भी जो बेड सर एक सेकंड तुझसे बात नहीं हो रही। जो एक सेकंड तुझसे बात नहीं हो रही है। वो नहीं हो रही है तो क्या? जिससे बात हो रही है क्या लेटर टॉक? मैं तुम्हारे रूम में यार एज अ फ्रेंडली जेस्चर आई थी यार। क्यों सुन के जिसको जिससे बात करना है बात करने देगी। तेरी फ्रेंड है, उसको खुद का मुंह है, समझा ना? नौकर नहीं है तू। चुप कर। तू बोल सकता है भाई, इसको बोल चुप रहने के लिए। क्यों बोलूं? मैं नहीं होगा चुप। बोलूंगा, मेरी जुबान है। समझा ना? तूने कल चिल्लाया ना, उसे डबल ट्रिपल मेरी आवाज है। एक सेकंड रुक जा यार जगनूर। ओके भुवन एंड जगनूर, क्या रशिका आपके साथ फ्लर्ट कर रही थी? मेरे को नहीं लगा। इनफैक्ट शिवम वाज आल्सो देयर एंड शिवम नहीं कर रहा था। क्या आपको लगता है कि ये लड़की इन दोनों के साथ फ्लर्ट कर रही थी? नहीं फ्लर्टिंग तो नहीं, मगर मतलब फ्रेंडली नहीं होते यार आज की मेंटालिटी। हाँ ये थोड़ा सा फ्रेंडली तरह से हो रही थी। रांझी को ऐसा लग रहा है कि राशिका और मेरी या राशिका और भुवन की फ्रेंडशिप इतनी नहीं है जितना वो आज फ्रेंडली रांझी के सामने शो हो रहा था, with which she was not comfortable, I think. क्या आपने इस बेसिस पे उनको वोट आउट किया है? मेरा डिसीजन नहीं था, वोट आउट भुवन ने नाम लिया है। Very weird decision, I must say. मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आप लोगों ने सिर्फ एक लोगों का नाम क्यों लिया? मैंने कब कहा कि आज एक ही कपल यहाँ से जाने वाला है? अपने आप ही डिसाइड कर लिया। यही प्रॉब्लम है आप लोगों की, सुनते नहीं हो यार। फोकस। मैं सुबह से यही बोल रहा हूँ। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो। जब मैंने ये लोगों का नाम इसलिए लिया क्योंकि जब आपने वीडियो बताया था कि जैकलिन ने चीट किया है, तो जब आप लोगों ने सबसे पहले हम लोगों से पूछा था कि आप लोग को मतलब उम्मीद थी ये लोगों से कि ये लोग ऐसा करेंगे या ना करेंगे, सबसे पहले आपने मतलब मुझसे ही पूछा। तो वरुण और जैकलिन इस साइड बैठे थे तो मेरी नज़र गई थी वरुण पर। मतलब मैंने सिर्फ ऐसा देखा तो वरुण मुझे मतलब ऐसी आग दिखा रहा था, मतलब वो मुझे डरा रहा था। ये बात मैंने हनी को ही बताया। हमें क्यों दबाया जा रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। ये बात मैंने हनी को ही बताया। नहीं, आई रिस्पेक्ट देम। ये हुआ ये सही बोलता था, ये बच्ची है बेवकूफ। Okay now. चलिए, you've made a point, you've made a choice, you guys have all made a choice. किसी को भी यहाँ से बाहर निकालना सिर्फ और सिर्फ मेरे और अनुषा के हाथ में। We're the love professors here. आज हम एक कपल को निकालेंगे या दो कपल को निकालेंगे या तीन कपल को निकालेंगे, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं आज वो करूँगा जो आज तक कभी लव स्कूल में नहीं हुआ। मैं जजमेंट नाइट के बीच में उठ के अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से ले जाऊँगा और आप लोगों को जो करना है आप करते रहिए। I'll see you guys tomorrow. Good night. Communication guys, communication. सुना करो हम क्या बोलते हैं।
मेरे और जगनूर और हम सब के बीच में डिस्कशन चल रहा था, जैकलीन के ऊपर चल रहा था, तब हमारे रूम में आशिया और हनी भी आए। तब एक छोटी सी जैसे चिंगारी होती है लड़ाई की, वो शुरू हो गई। पर जैसे ही हमारे रूम में वरुण और जैकलीन आए, वो तो भाई वो जैसे होता नहीं रेसलिंग के अंदर हाथी फैल गई अपनी। क्या हो गया नहीं? मैं करो स्ट्रेंथ तो ला भाई, सो के क्या हो गया? यार इसको तुझे डराया तो ना, उस दिन क्यों नहीं बोला? सबसे पहले मैंने बात तुम लोग से ही क्लियर किया था कि मुझसे तो तुझे बात नहीं कही 3 दिन ना, मैंने तुझसे बात और यार वो ये बात मेरे को भी नहीं पता कि आपने आंखें दिखाई है कुछ। ये कह रही थी यार कि तुझे पता है। तुझे क्या लगता है? तुझे क्या लगता है? मैंने आके दिखाऊंगा इसको, उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा। तू बोल। मैं क्या झूठ बोलूंगी? मैं क्या झूठ बोलूंगी? अरे यार मैं जानती नहीं क्या ये बात बोला है, मुझे ये बता। ये कल आया तेरे पास, ये तुझे गले कितनी बार लगाया? मैंने इसको रात को ये बोला, मैंने कहा मैंने पता क्या बोला? मैंने क्या बोला? एक मिनट बोला मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं है, मेरे साथ नहीं करना है सब फेकनेस, मुझे बर्दाश्त नहीं। मैंने फेकनेस किया ही नहीं। एक बात बता, जब तक हम तेरे साथ थे, हम तेरे साथ थे। जब तूने हमारे के हाथ खड़ा किया, बोला, उस दिन का मैंने बात ही नहीं करी तुझसे। 4 दिन हो गया, 4 दिन। आराम से बात कर लो सारे, आराम से बात कर लो। भाई हमने तुझे क्या बोला? टास्क खेलो, जहाँ सपोर्ट की बात आई, वी विल स्टैंड। हमने इनको भी यही बात बोली है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी खुद की बात तुम्हें बोलती है। हेलो हेलो हेलो, वो बात मत बोलियो, वो बात मत बोलियो, वो बात मत बोलियो, वो गलत बात है कि माँ, वो बात करता है कि माँ मेरी लाइफ तक जाने की, मुझ तक आना नहीं। मेरा तो मन कर रहा था बंदी को वहीं पर जाके मैं थप्पड़ दे दूं, क्योंकि उसका कोई हक नहीं होता है। मेरी फैमिली है, मेरी माँ है, मेरी प्रॉब्लम से। बाबू रुक जा, तू नहीं जानती उसे, रुक जा। पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। ये क्या? अरे सुन तो ले मेरी बात, वो बोल क्या रही है? अरे वो फालतू में रिएक्ट कर रही है, वो कुछ और ही बोल रही है। She's saying something else, you guys thinking something else, man. Listen carefully. बेबो का ड्रामा, मेरे माँ बाप, मैं सड़क, इसके अलावा उनसे कुछ नहीं आता। हनी, एक्टिंग, भाई मैं आंसू देख नहीं सकता। जब बंदी की आंखों में आंसू देखे नहीं जाते तो उसके ऊपर इतने गंदे ब्लेम्स लगाना जरूरी है। वो कुछ और बोल रही है यार। बोल यार। क्या? अभी तक क्या बोल रहा है?